सी में फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। जब हम कोई काम प्रोग्राम के फॉर्म में करना चाहते हैं तो हम एक साथ मल्टीपल टास्कों को एक साथ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमको डिफरेंट प्रोग्राम बनाने होते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि हम एक ही प्रोग्राम में विद इन वन प्रोग्राम वी कैन क्रिएट अ मोर देन टास्क इन अ सिंगल प्रोग्राम। मतलब हम एक ही फाइल में या एक ही प्रोग्राम में हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं वो फंक्शन की मदद से। तो फंक्शन में इस तरह की एबिलिटी होती है कि आप उसको एक बार बनाइए और कितने ही बार उस पर आप कॉल कर सकते हो। तो फंक्शन इज ए स्मॉल प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम होता है और एक प्रोग्राम के अंदर कितने ही फंक्शंस आप बना सकते हैं। ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है कि हम इसको जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो उसको सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो उसको मेंटेन करना इजी हो जाता है और जो एरर होती है उसको आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। तो फंक्शन इज ए स्मॉल प्रोग्राम और डिवाइड बिग प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स नॉन एज फंक्शन। फंक्शन छोटे छोटे मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आसानी से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक बार फंक्शन बनाओगे तो बार बार उस फंक्शन को कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसका रीयूज़ और डिफाइन वंस कॉल मेनी टाइम, एक बार बनाने के बाद कितनी बार आप कॉल कर सकते हैं, बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, इसको मैनेज करना आसान होता है। अगर मान पार्टिकुलर किसी एक सेगमेंट में अगर आपको एरर आ रही है तो उस एरर को आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि क्योंकि इसका एक हिस्सा होता है स्टार्टिंग और एंडिंग। तो जहाँ एरर आ रही है वहाँ पर आप उसी सेगमेंट में हम फाइंड आउट करेंगे, ना कि पूरे प्रोग्राम को चेक करेंगे। तो इसका ये फायदा कि आप इजी टू फाइंड एरर एंड मैनेजमेंट। अब आई बात फंक्शन किस किस टाइप के होते हैं। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन मतलब पहले से बने बनाए फंक्शन जो कोई सी भी लैंग्वेजेस होती है, चाहे वो सी हो या जावा हो या कोई अदर लैंग्वेज। तो यहाँ पर सी में भी जो फंक्शंस होते हैं और सी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसके इनबिल्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं उनकी हेडर फाइल्स में। ठीक है। हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड करके इन इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे stdio.h। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन जैसे प्रिंट टाइप, स्कैनफ। ठीक है। इसी तरीके से stdlib.h से हम कालोक मालोक इस टाइप के मेमोरी से एलोकेशन से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा मैथ्स से रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शंस मैथ्स.h में आपको पावर और sqrt इस टाइप के फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है। सी टाइप .h से आपको कैरेक्टर टाइप के या इज अल्फा न्यूमेरिक इस टाइप के आप ले सकते हैं। string.h से आप क्या कर सकते हो, इनबिल्ट फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको उनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये इनबिल्ट होते हैं। इनके 3 से 4 नाम है। इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, सिस्टम फंक्शन भी बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको रेडीमेड फंक्शंस भी कहा जाता है। तो ये ऑलरेडी पहले से ही बने होते हैं, बस इनको रीयूज़ करना होता है, मतलब इनको यूज़ करना होता है अपने को। दूसरा सेगमेंट होता है इसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब कुछ फंक्शंस हम हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, तो उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। ये हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम बना सकते हैं, यूज़र की नीड जो होती है उस अकॉर्डिंग वो खुद बना सकता है। ठीक है। तो जब आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। जब आप कोई सा भी फंक्शन बनाएंगे सी में तो आपको 3 चीज़ों में आपका जो फंक्शन है वो डिवाइड रहेगा। पहला आपका रहेगा फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब आप जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन को डिक्लेयर करना रहेगा। ठीक है। ये जो कि मेन आपका जो फंक्शन होता है ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का पहला पार्ट, ये होता है सबसे ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर। ठीक है। दूसरा होता है फंक्शन कॉल। जब भी फंक्शन बना दिया जाता है तो उसको कितनी बार आप कॉल कर सकते हो। फंक्शन कॉल आपका जब भी होगा आपका हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। ठीक है। फंक्शन आप कितनी बार कॉल कर सकते हो क्योंकि जब भी आप कॉल करोगे तभी आउटपुट होगा और हर फंक्शन का जो कॉल होता है वो मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। ठीक है। फंक्शन का जो तीसरा पार्ट होता है वो डेफिनेशन, मतलब फंक्शन आपका क्या वर्किंग करने वाला है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको फंक्शन डेफिनेशन में मिलेगी। मतलब आप जो भी वर्किंग कराना चाहते हो, जो भी टास्क हो या जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हो वो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, फंक्शन की जो बॉडी होती है वही आपको उस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यह मेन फंक्शन के नीचे या ऊपर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका पूरा फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे के जो इसका फंक्शन का जो प्रैक्टिकल है वो मैं आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
और अपडेट करते रहे अपने आप को। थैंक यू।